आप लोग देखते हैं कि 13 दिसंबर 2001 की तारीख इतिहास में दर्ज है, क्योंकि आप देखेंगे उस दिन हमारी संसद पर आतंकी हमला हुआ था। और 13 दिसंबर 2023 की घटना भी, वो तिथि भी इतिहास में दर्ज हो जाएगी। कुछ तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी जिसमें आप देखते हैं कि दो लड़कों ने लोकसभा में कूदकर, उनकी सीटों पर आप देखिए लोकसभा सदस्य जहां बैठते हैं ना, उन सीटों पर कूदकर स्प्रे का छिड़काव किया है। इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है सुरक्षा को लेकर, कि अगर आप सोचिए कि संसद में अगर स्प्रे की जगह कुछ और ले जाते तब भी ये जा सकते थे ना। इनकी कोई चेकिंग नहीं हो पाई कि क्या ले जा रहे हैं। तो उस सुरक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप देखेंगे संसद पर 13 दिसंबर 2001 को हुए हमले के बाद इसकी सुरक्षा को बेहद ही कड़ा कर दिया गया था। हालांकि बुधवार को जिस तरह से सुरक्षा में सेंधमारी हुई उसने कई सवालों को जन्म दिया है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि संसद की सुरक्षा में चूक उस दिन हुई है जब देश पर संसद हमले की 22वीं बरसी थी। और आप देखिए कल तो और अच्छे से सुरक्षा होनी चाहिए थी 13 दिसंबर को। ऐसे में संसद में वर्तमान एंट्री के नियम कैसे हैं एंट्री के, और 2001 में हुए हमले के बाद सुरक्षा में क्या सुधार हुआ है उस पर बात करते हैं। अब बात आती है कि सबसे पहले कि संसद में कैसे एंट्री मिलती है। आप लोग भी कभी जाने की ख्वाहिश रखते होंगे। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट जिसे पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस PSS कहा जाता है के जरिए की जाती है। और आप देखें पुलिस कॉम्प्लेक्स के आसपास के क्षेत्र में लोगों की पहुंच को कंट्रोल करती है। पैरामिलिट्री फोर्स कॉम्प्लेक्स के बाहर के क्षेत्र की सुरक्षा करती है। कॉम्प्लेक्स के भीतर PSS और दिल्ली पुलिस सुरक्षा करती है। PSS का नेतृत्व ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी के पास होता है। और आप देखिए PSS में किसी भी विजिटर के लिए 3 स्तर की सुरक्षा जांच होती है। पहला गेस्ट पास बनाने से ठीक पहले पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के एंट्री गेट पर, दूसरा नए संसद भवन के गेट पर, तीसरा विजिटर की गैलरी में एंट्री करने से ठीक पहले। और हर लेवल पर विजिटर की पूरी तरह से जांच की जाती है। फिर आप देखते हैं कि उन्हें सदन के भीतर किताब, पेन जैसी चीजें भी ले जाने की इजाजत नहीं होती है। PSS किसी सांसद की सिफारिश के आधार पर कार्रवाई देखने आने वाले विजिटर्स को एस्कॉर्ट करता है। और आप देखेंगे अन्य लोगों, इसमें सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले दोनों भी शामिल हैं, को अधिकतम 1 घंटे तक कार्रवाई देखने की इजाजत होती है। उन्हें कड़े सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सारी जांच होने के बाद उन्हें कुछ सुरक्षा कर्मचारी गैलरी में लेकर जाते हैं। सार्वजनिक दीर्घाओं के अंदर भी विजिटर पर सुरक्षा निगरानी रहती है। और सत्र के दौरान आप देखिए संसद की सुरक्षा PSS और दिल्ली पुलिस द्वारा संभाली जाती है। सभी दीर्घाओं में हाउस मार्शल या सुरक्षा अधिकारी पूरी कार्रवाई के दौरान अग्रिम पंक्ति में बैठते हैं। मेहमानों को आगे की पंक्ति की सीटों पर बैठने की अनुमति नहीं होती है इसमें। और संसद हमले के बाद कितनी बदली सुरक्षा, अब ये भी आती है। तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक संसद पर हमले के बाद सुरक्षा के लिए संसद की ओर जाने वाली सभी मुख्य सड़कों पर वेज बैरिकेड्स लगाए गए। कारों के लिए RF टैग, प्रमुख रास्तों में भीड़ को कंट्रोल करने वाले बैरिकेड्स, विजिटर्स के लिए फोटो पहचान पत्र, CCTV लगाए गए हैं। बाहरी गाड़ियां संसद मार्ग के आखिरी हिस्से तक जाने की इजाजत नहीं है। और हमले के बाद आप देखते हैं कि अधिकृत वाहनों के लिए केवल 3 गेट खोले रखे गए हैं, 2 अन्य गेटों को बंद कर दिया गया। इन दोनों में से एक से ही आतंकी घुसे थे, ये भी याद रखिएगा। 2001 में पूरे पुराने संसद भवन में RF टैग रीडर लगाए गए थे जो टैग धारकों की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही दर्जनों CCTV कैमरे भी लगाए गए थे। सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर के लिए खोजी कुत्ते का दस्ता खड़ा किया गया है। सार्वजनिक प्रवेश केवल एक गेट तक ही सीमित कर दिया गया है। विजय चौक से बाहर निकलने का रास्ता विशेष रूप से सांसदों के लिए रिजर्व किया गया है। सभी गेट्स पर हैंड हेल्ड विस्फोटक वाष्प डिटेक्टरों सहित लेटेस्ट गैजेट भी लगाए गए हैं। इतनी सुरक्षा है फिर भी चलेगा। संसद की बाहरी परिधि पर बिजली की बाड़ लगाई गई है। और रेड क्रॉस रोड और रायसीना रोड पर भी CRPF वॉच टावर बनाए गए हैं। नए संसद भवन में भी बिल्कुल ऐसी ही सुरक्षा की जाती है। हालांकि नई इमारत में सुरक्षा दायरे को 20 मीटर बढ़ा दिया गया है। बिजली की बाड़ के दायरे का विस्तार किया गया है। मुख्य एंट्री और एग्जिट पॉइंट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी अनधिकृत वाहन अंदर नहीं जा सकता है। और उसके बाद भी ये लोग जा पहुंचे हैं। तो मैं तो कहता हूँ जांच होनी चाहिए, वरना आप देखते हैं कि कोई और दुर्घटना हो जाती। सोचिए अगर स्प्रे की जगह कुछ और ले जाते, कोई और विस्फोटक ले जा सकते थे, जब वो स्प्रे ले जा सके और आराम से पहुंच चुके हैं।
तो यही हाल है